नमस्कार। बिहार की सियासत में आप कह सकते हैं कि आज की रात कयामत की रात। मतलब जिस तरीके से राजनीति साधने की साजिश चल रही है, वाकई में कौन कब किसको सह और मात के खेल में मात दे देगा कहना मुश्किल है। और यह सिर्फ एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ यह खेल हो रहा है, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। एनडीए का एक बड़ा अपडेट ये है, और वो खेल जिस तरीके से खेला जा रहा है वो खेल ये है कि अगर चिराग ज्यादा नखरे किए तो नीतीश ने संकेत दे दिया है कि 2020 दोहरा ही लीजिए, इस बार आर पार की लड़ाई हो ही जाए। अब बीजेपी को फैसला लेना है कि वो मुकेश सहनी के उस प्रस्ताव को जो सीएम के सहारे एनडीए तक पहुंचा है उसको स्वीकार करती है या फिर चिराग पर जो कसरत है वो कसरत जारी रखता है। आज देर रात धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात होनी थी। खबर दिल्ली से आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान की आज मुलाकात नहीं हो सकी। बात 23 सीटों तक गई है, 20 से 23 सीटों तक गई है। और जो 23 सीटों के साथ साथ वो कुछ राज्यसभा और विधान परिषद का भी सीट चाह रहे हैं। नीतीश का दो टुक कहना हो गया कि हम 107 सीट पर वो लॉक किए हुए थे। आज शाम 105 पर उन्होंने ऐसा लॉक लगा दिया है कि इसके बाद न संजय झा बात करने को तैयार है, न ललन सिंह बात करने को तैयार है, क्योंकि ये लॉक नीतीश ने खुद लगाया है। 105 से नीचे सवाल ही पैदा नहीं लड़ता है। अब वो आपकी समस्या है, आप कैसे डील करते हैं। मेरी बात होगी तो हम मुकेश सहनी के साथ अपने सीट से, जो मेरा 115 का पिछले 2020 का जो आंकड़ा है उसमें से हम अपने मुकेश सहनी को हम देने को तैयार हैं। बात आगे बढ़ाइए, नहीं तो फिर बात जहां जहां पर रुकी हुई है वहीं पर रुके रहने दीजिए। आप अपना चिराग से जो फैसला करना है वो फैसला कर लीजिए। दूसरी बात, एक भी ऐसा सीट जो जदयू के विधायक के तौर पर अभी उनके साथ है, कोई समझौता नहीं। वो तमाम सीटें जिसको एलजेपी चाह रही है उसमें कोई भी ऐसी सीट नहीं होनी चाहिए जहां के चुनाव में, पिछले बार के चुनाव में हम दूसरे स्थान पर रहे, मार्जिन बहुत कम का रहा हो, क्योंकि हम वहीं हारे हैं जहां चिराग खड़ा था। इसलिए हम तो अपने तरीके से सियासत साधेंगे। इसलिए आज मैंने कहा कि आज की रात कयामत की रात है बिहार की राजनीति का। कब ऊंट किस करवट लेगा कहना मुश्किल है, लेकिन चीजें कुछ इसी तरीके से चल रही है। बात उसी तरीके से अगर हम करें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी कुछ न कुछ टनामनी शुरू है। और टनामनी का बात सामने आया है कहलगांव की सीट को लेकर, जहां कल इशारों में तेजस्वी ने झारखंड के मंत्री के बेटे को उम्मीदवार होने का संकेत छोड़ा है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को गो हेड कह चुका है कि नहीं, चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। तो यहां भी समझ जाइए कि तमाम महारथी, कांग्रेस के जितने भी महारथी हैं, अशोक गहलोत से लेके चाणक्य माने जाते हैं कांग्रेस के जितने महारथी हैं, जयराम रमेश से लेके बघेल से लेके सारे लोग अपने अपने तरीके से लालू यादव तक भी अपनी बात पहुंचा चुके हैं। इस बार बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं चलेंगी जो 2020 में आप चलाते रहे। इसलिए आप कह सकते हैं कि दोनों गठबंधन में आज की रात वाकई में कयामत की रात, राजनीतिक रूप से। कौन किसको कहां पटकनी दे देगा, कौन किसकी कहां बलि चढ़ा देगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आज सिर्फ यही होगा। एक से एक चहेते को पता चला कि सुबह उसकी बलि दे दी गई है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीति में ये कोई नई बात भी नहीं है। एक हमने बार बार राजनीति में चर्चा करते हैं वो छोकरी फिल्म का, कभी मौका मिले तो देखिए। परेश रावल और पल्लवी जोशी, बाप बेटी के बीच का रिश्ता, और वो सियासत, कैसे एक मजदूर नेता दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और अपने सबसे चहेती बेटी को भी दुनिया से उठाने पर एक जरा सा भी उसके चेहरे पर सिकन नहीं आता है। यही सियासत है। तो अब इस कयामत की रात में कितने चहेते जिनको अपने पर भरोसा है उसकी बलि चढ़ जाएगी कहना मुश्किल है। चलिए, इस कयामत की रात का इंतजार हमें भी रहेगा और हमें भी उस खास किसकी बलि चढ़ती है उस पर भी मेरी खास नजर रहेगी। चलिए, फिलहाल इस देर रात की इस
खास खबर से हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।